अध्याय 37। अपना नाम सार्थक करो। अपने नाम को कोई भी ऐसे ही सार्थक नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपनी प्रकृति और चरित्र का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक बनाना पड़ता है। अपने प्रति लोगों के मन में दिलचस्पी पैदा करनी पड़ती है। एक बार एक धनवान सेठ ने अपने नौकर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि उसकी विनम्रता को कोई बदल नहीं सकता और यही वजह है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसे कितना ही उलाहना दो, कितनी ही झिड़कियां दो और कितनी ही डांटड़पट करो, उसमें अनेक दोष निकालो, पर वह सदा शांत रहेगा, मानो उसे क्रोध आता ही नहीं। यह एक बहुत अच्छा प्रमाण पत्र है जो किसी व्यक्ति से मिल सकता है। क्या यह आश्चर्य की बात है कि सेठ अपने नौकर को क्यों अलग नहीं करना चाहता? ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति के सौभाग्य का कौन अनुमान लगा सकता है, जिसकी ओर हर कोई आकृष्ट हो, कोई भी उससे घृणा न करे। हर व्यक्ति हंसमुख और प्रसन्नचित्त लोगों की संगति चाहता है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न तथा परिश्रम के द्वार खुल जाते हैं, जिनको खोलने के लिए शीघ्र दुखी होने वालों तथा नाक भौं चढ़ाने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो नवयुवक अपनी शरीर रूपी मशीन को प्रेम तथा प्रसन्नता के तेल से क्रियाशील रखता है, वह संसार के संताप तथा जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मृत हृदय तथा निराशावादी लोगों से अधिक भली प्रकार कर सकता है। सनकी, उदास और निराशावादी लोगों को जीवन के सुख के अनंत भंडार में से बहुत कम भाग मिलता है। इस प्रकार के लोगों का अधिकांश जीवन रोते कल्पते, अपनी व्यथा सुनाते ही गुजर जाता है। इस संसार में लोग उन साहसी युवाओं के मार्ग में नेत्र बिछाते हैं जो विनम्र हों और हर जगह प्रसन्नता तथा मुस्कुराहट की पुष्पवृष्टि करते रहते हैं। उनके लिए समस्त द्वार स्वतः खुल जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार के औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं होती। सर्दियों की धूप की तरह हर कोई उनसे प्रेम करता है। जो व्यक्ति सफलता का इच्छुक है, उसे हर घड़ी मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल उसके मित्रों की वृद्धि होगी, वरन उसके परिचितों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, जो उसके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए, यदि वह कोई दुकानदार है तो उसकी दुकान पर अधिक ग्राहक आएंगे और उसके अपने जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी आय बढ़ेगी और वह अधिक उन्नति करेगा। यदि आपका मन विपत्तियों तथा कष्टों से छलनी हो चुका है, संकट तथा संताप से आपका जीवन दूभर हो गया है, फिर भी यदि आप हर समय मुस्कुराते रहते हैं, विनम्र तथा हंसमुख बने रहते हैं, तो आप अपने जीवन में एक क्रांति को अवश्य अनुभव करेंगे। आपके जीवनोपवन में दुखों के स्थान पर सुखों, प्रसन्नताओं और मुस्कुराहटों के सदाबहार पुष्प खिलने लगेंगे। मैरी चाइल्ड ने कहा है, मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करती हूँ। मैं सदा प्रसन्नता तथा हर्ष की ही बातें सोचती हूँ। केवल कुछ चुनी हुई पुस्तकें ही पढ़ती हूँ। खिड़कियों में षटकोण विल्लौर के टुकड़े लगाती हूँ ताकि मेरा कमरा इंद्रधनुष के सुंदर तथा मनोहर रंगों से भरा रहे। यही है प्रसन्नचित्त होने का दर्शन। यह मन के लिए सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक औषधि है और यही सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन है जो अब ज्ञात हुआ है। यदि आप में यह शक्ति विद्यमान है कि हर घड़ी विनम्रता और प्रसन्नता का प्रकाश अपने अंतर में रख सकें, हर समय अपने मस्तिष्क में दीप जलाए रखें, तो आपका मार्ग चाहे जितना दुर्गम हो, आप पर कितना ही बोझ क्यों न हो, समय आने पर आप उस बोझ को उठा लेंगे और दुर्गम मार्ग को तय कर सकेंगे। इस प्रकार आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपनी टेबल पर नेम प्लेट की जगह एक छोटी सी तख्ती लगा रखी थी, जिस पर लिखा था, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करो। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उस छोटे से वाक्य ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। उसने कहा, एक दिन अकस्मात मेरे मन में विचार आया कि दुखप्रद कर्तव्य को टालने और प्रतिकूल तथा कठिन कार्यों से बचने की आदत मुझ में पड़ गई है और इन सब ने मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है।
आठ मैंने यह लक्ष्य दीवार पर लटका दिया जो घर में सदा मेरी आंखों के सामने रहे। ऑफिस में भी इसकी तख्ती मेज पर रख दी ताकि यह मेरे दिमाग को हर वक्त ताजा दम रखे। मैंने रोजाना इसे मस्तिष्क में रखते हुए कार्य करना आरंभ कर दिया। जब मैं बहुत से रुके हुए कार्यों को समेट चुका तो फिर मैंने यह नियम बना लिया कि जो भी कार्य कठिन होता उसे मैं पहले निपटा देता। अधिक समय नहीं हुआ था कि मुझे मालूम हुआ कि जो कार्य मुझे बहुत कठिन और पहाड़ सा दिखलाई देता था, मैंने उसे स्थिरता और दृढ़ता के साथ निपटा दिया। इसका लाभ यह हुआ कि प्रत्येक कठिन कार्य मुझे बहुत साधारण और अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होने लगा। जिन वाक्यों ने मेरी सोच को बदल दिया, मुझ में नवीन उत्साह भर दिया, उन्हें मैं हमेशा अपने सामने ही नहीं रखता बल्कि सदा स्मरण भी करता रहता हूँ। आज मैं सफल हूँ। शायद संसार का सबसे सफल व्यक्ति केवल कुछ शब्दों ने उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला दिया। आप भी इस बात को पल्ले से बांध लें कि संसार की दृष्टि में कुछ बनने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य आरंभ करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिनको करने से हमारी सार्थकता तथा योग्यता प्रदर्शित हो। जो आलस्य तथा ऐश्वर्य, समय और शक्ति को नष्ट करे, उसे त्याग देना चाहिए। आज शिक्षा पूरी करके निकले युवा ऐसे काम पसंद करते हैं जिनमें कम से कम कठिनाई हो, जहां सरलता ही सरलता हो, जहां अधिक परिश्रम न करना पड़े, किंतु यह स्मरण रहे कि इस कार्य पद्धति से कोई प्रशंसनीय व स्पष्ट कार्य संपन्न नहीं हो सकता। विश्राम प्रियता तथा आलस्य आपकी सामर्थ्य व योग्यता को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अफीम, चरस अथवा भांग का नशा मस्तिष्क को शांति तो देता है किंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब उसके मन में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होगी, या जो व्यक्ति आदतों का दास बन जाता है, वह संसार में कभी कुछ बनकर ही नहीं दिखा सकता। वह व्यक्ति जो कार्यक्रम बनाता है, उस पर अमल करता है, वह अवश्य ही अपने नाम को सार्थक करता है और यश प्राप्त करता है।